जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 दिसंबर और 18 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तित करेगा, क्या योग बनाएगा और उनका प्रभाव आपकी दैनिक जीवन पर किस तरह से होगा। आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, नौकरी, दुकान, करियर, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम 17 और 18 दिसंबर के पंचांग के बारे में जान लेते हैं। 17 दिसंबर का दिन शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है, जो कि 3:17 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लगेगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है इस दिन। ध्रुव नाम का योग होगा और इस दिन रवि योग भी बनने वाला है। चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है। सूर्य धनु राशि और मूल नक्षत्र में बैठे हैं। इसके अलावा 17 दिसंबर बुध का राशि परिवर्तन भी होगा। बुध भी वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से सूर्य विराजमान है। जब भी सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो वो बुधादित्य राजयोग बनाते हैं, जो बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। तो इस योग का प्रभाव भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन का सुबह 11:57 से दोपहर 12:38 तक है। 18 दिसंबर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसको विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। शुक्रवार का दिन है। श्रवण नक्षत्र और व्याघात नाम का योग बनेगा। सुबह से लेकर रात्रि तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। चंद्रमा मकर राशि में ही है और सूर्य धनु राशि में बुध के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं, मूल नक्षत्र में बैठे हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। तुला राशि की हम बात कर रहे हैं और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि के लोगों के लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में है, जो कि माता का भाव है, सुख का भाव है, परिवार का भाव कहा जाता है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और ये समय आपके लिए आपके परिवार में खुशियाँ बढ़ाने वाला साबित होगा। अपने परिवार के साथ अच्छा समय आप बिताएंगे। कुछ घरेलू कामों की तरफ भी ध्यान देंगे और घरेलू कामों पर आपका अच्छा खासा पैसा भी इस 2 दिनों में खर्च होने वाला है। आपके पराक्रम में भी इन दिनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की योजना आप बना सकते हैं और इन दिशाओं में, यानी किसी प्रॉपर्टी आदि या कुछ खरीदारी की दिशा में आप काम करते हुए भी दिखेंगे। मेहनत ज़्यादा करेंगे इस दौरान। आपकी माता की सेहत इस दौरान अच्छी रहेगी। उनको अगर पहले से कुछ परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी अब दूर होती हुई दिखेगी। मन को शांति मिलेगी, मानसिक शांति इनको देखने को मिलेगी। अब बुध भी आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और तृतीय भाव में ही बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। तो ये बुधादित्य राजयोग तुला राशि के लोगों के लिए यश प्राप्ति कराने वाला होगा। आपकी संतान पक्ष के सेहत में अगर कोई परेशानी थी या फिर संतान को किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही थी, तो उस परेशानी को खत्म करने वाला होगा। इतना अच्छा ये गोचर आपके लिए रहेगा। आपके लोगों के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी। बाहरी लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और आप अपने हर कार्य को बड़ी ही आसानी से पूरा भी कर पाएंगे। जिस काम में आप हाथ डालेंगे, उस काम में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कुछ खर्चे का योग भी है। घूमने फिरने में पैसा खर्च होगा और ज़रा सोच समझकर आपको पैसा खर्च करना है। बच्चे और बुज़ुर्ग आपसे कुछ ज़्यादा समय की मांग भी कर सकते हैं, तो उनके साथ ज़्यादा समय आप बिताएं। आपके प्रेम जीवन की यदि बात की जाए तो देखिए, प्रियतम का मूड ठीक ना हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए सोच समझकर जो भी बात करनी है सोच समझकर करें। आपका दफ्तर हो या आप किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हों, तो वहाँ अगर कोई विवाद की स्थिति चल रही है तो उस विवाद की स्थिति में आपको संयम से काम लेना है। सभी पक्ष आपकी तरफ होंगे। ये अच्छा समय रहेगा।
आपने जो काम अपने लिए निर्धारित किए हैं, जो लक्ष्य आपने बनाए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में मेहनत है और सही दिशा में आप बढ़ रहे हैं। इसी तरह आपको बढ़ते जाना है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थी इन 2 दिनों में काफ़ी मौज मस्ती के मूड में रहेंगे, लेकिन ये समय है अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का, अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस रहने का। तो उस तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मौज मस्ती के मूड में भी रहें, लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी अहमियत दें। अपनी मन को एकाग्र करें और ज़्यादा समय वहाँ आप लगाएं। ध्यान कुछ भटक सकता है, तो ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं या कुछ अच्छी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि सफलता पानी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी तो उसका जो लाभ है वो आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। इस दौरान अपने व्यवसाय के लिए आप कुछ सकारात्मक ढंग से सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करने का काम करेंगे, जिससे आपको आगे चलकर फ़ायदा भी होगा। कुछ आइडियाज़ आपके पास होंगे जिन्हें आप अपनी मेहनत से हकीकत में बदल सकते हैं। आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन उनके बावजूद अब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी दिखाई देगी। व्यापारिक प्रोफेशनल्स आसानी से अपनी कामों को निकलवा पाएंगे। आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करने के लिए, तो उसके लिए भी उपयुक्त समय है। ज़रूर समय समय पर नई चीज़ें सीखते रहें जो आगे चलकर काम आएंगी। आज लिया गया कोई फ़ैसला कल बड़े काम आने वाला है। यानी इन दिनों में कोई अगर फ़ैसला आप ऐसा लेने वाले हैं करियर से रिलेटेड, अपनी बिजनेस से रिलेटेड, तो वो आपको आने वाले समय में बड़ा फ़ायदा दिला सकता है। आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकता है, नया आयाम दे सकता है। तो नया तो कुछ करने के बारे में सोचना होगा, और उस काम में अगर पैसे खर्च होते हैं तो वहाँ करने भी होंगे, तभी तो आपको उसका फ़ायदा मिल पाएगा। और तब आपको लगेगा कि हाँ, आपने कितनी समझदारी का काम किया और उस समझदारी से आप जीवन में आगे बढ़े हैं। तो रिस्क लें। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको सुरक्षित खाना खाना है। बचाव के सुरक्षित तरीके इस्तेमाल ज़रूर करने हैं। अपने परिवार वालों को किसी भी बीमारी संक्रमण से दूर रखें। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। और छोटी छोटी बीमारियां जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, ऐसी चीज़ों को इग्नोर ना करें, ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान दें। अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो उनका आपको समय रहते हुए ट्रीटमेंट कराना है, इससे पहले कि वो बीमारी आपको बड़ी होकर परेशान करे। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस दौरान अपने घर के मंदिर में सुबह सुबह एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं। जो आपके इष्ट देव हैं उनकी प्रार्थना ज़रूर करें। अगर किसी ज़रूरी काम पर जाते हैं तो ज़रूर एक दीपक जला कर निकलें। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।